नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो कहावत है ना कि जरूरत पड़ने पर आपको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। खैर, भारत भी एक ऐसे ही गधे को बाप तो नहीं लेकिन दोस्त जरूर बनाने जा रहा है कुछ समय के लिए, और उस गधे का नाम है चीन। लेकिन ऐसा भारत कर क्यों रहा है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले पूरी खबर जान लीजिए और यकीन मानिए, इस खबर को सुनने के बाद आपको यूरोपियन देशों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन आपको खुशी भी उतनी होगी भारत के मुंह तोड़ जवाब को लेकर। दरअसल पूरी खबर कुछ इस तरीके से है कि अब से कुछ महीने पहले अमेरिका में एक ग्रीन टैक्स लाया गया है। ग्रीन टैक्स का उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में पर्यावरण का बचाव करना। यह अमेरिका का ऑफिशियल बयान है इस कानून को लेकर। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, तो इसकी हकीकत बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। और ग्रीन तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से ब्लैक है। दरअसल अमेरिका का उद्देश्य यह है कि दुनिया के वो विकासशील देश जैसे कि भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देश जो अमेरिका और यूरोपियन देशों को एक एक करके अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ रहे हैं, उन्हें रोका जाए। किस तरीके से? दरअसल इस ग्रीन टैक्स के तहत अमेरिका अब ये चेक करेगा कि उसके देश में दूसरे देशों से जो सामान बनकर आ रहा है वो पर्यावरण के अनुकूल है या फिर नहीं। इसका मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि भारत में एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी है और वो भारत के अंदर ब्रेड बनाकर अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है, अमेरिकी मार्केट में उसे बेचती है। तो अब अमेरिका ये चेक करेगा कि वो ब्रेड बनाने वाली कंपनी में जो बिजली इस्तेमाल की गई है, उस फैक्ट्री में जो एनर्जी का यूज किया गया है, क्या वो कोयले से बिजली बनाई गई है या फिर ऐसे सोर्स से बिजली आई है जिससे कि बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैला हो, या फिर ब्रेड बनाने के दौरान पर्यावरण का काफी नुकसान किया गया है या नहीं। इन सब चीजों को चेक करेगा। अगर मान लीजिए ऐसी चीजें निकलकर सामने आती है कि उस ब्रेड बनाने के दौरान पर्यावरण को नुकसान हुआ है या फिर बिजली जो इस्तेमाल की गई है वो कोयले को जलाकर बनाई गई है, तो उस ब्रेड पर अमेरिका कोई भी टैक्स की छूट नहीं देगा। इसके उलट ये भी कर सकता है कि उस पर और टैक्स लगा सकता है। लेकिन यहां पर असली खेल नहीं हुआ। असली खेल हुआ है इसके दूसरे हिस्से में। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इस कानून का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि मान लीजिए वो ब्रेड बनाने के दौरान क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि सोलर पावर का यूज किया गया है, विंड एनर्जी का यूज किया गया है, तो उससे पर्यावरण का बचाव होता है। यहां तक कि उस फैक्ट्री में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिससे कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका उस ब्रेड पर टैक्स की छूट देगा, जिससे कि वो प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ता हो जाएगा और ज्यादातर लोग उसी प्रोडक्ट को चुनेंगे। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार ये तो सही कानून है, इससे तो पर्यावरण का बचाव होगा, दुनिया को राहत मिलेगी ग्लोबल वार्मिंग से, हमें तो इस कानून के लिए अमेरिका को थैंक यू कहना चाहिए। तो इससे पहले आप थैंक यू कहें, जरा अंदर की बात समझ लीजिए। दरअसल इस कानून को बहुत ही चालाकी के साथ लाया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो भारत और चीन जैसे देश हैं, यहाँ पर जो ज्यादातर बिजली बनाई जाती है वो कोयला जलाकर ही बनाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत और चीन दोनों जगह 50 से लेकर 60% बिजली कोयला जलाकर ही पैदा की जाती है। और अगर मान लीजिए हम चाहें कि आज ही हमें कोयले से बिल्कुल क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट होना है, कोयले से हम 1% भी बिजली नहीं बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले तो 5 से लेकर 10 साल का वक्त लगेगा पूरी तरीके से शिफ्ट होने में। दूसरा, इस काम में अरबों डॉलर लगेंगे, इतने अरबों डॉलर कि उन्हें इस समय चीन भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए चीन भी धीरे धीरे करके कोयले पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है और उसे कम से कम 30 साल का वक्त लगेगा कोयले पर से पूरी तरीके से हटने में। इससे आप समझ सकते हैं कि यह प्रोसेस कितना धीमा और कितना ज्यादा खर्चीला है। वहीं बात करें अमेरिका और यूरोपियन देशों की, तो वो देश पहले से ही क्लीन एनर्जी और उसकी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा एडवांस है। ज्यादातर देश क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो चुके हैं और बचे कुछ आने वाले कुछ ही सालों में शिफ्ट हो जाएंगे। और यही कारण है कि यह कानून यूरोपियन देशों की कंपनियों को फायदा देगा, क्योंकि वहां पर बिजली पहले से ही क्लीन सोर्सेज से आती है, जबकि भारत और चीन जैसे देशों में कोयले से बिजली बनाई जाती है। ऐसे में भारतीय प्रोडक्ट पर किसी भी प्रकार की टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, उल्टा ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं यूरोपियन देशों की जो कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट क्योंकि क्लीन सोर्सेज से आते हैं, इसलिए उन्हें टैक्स में जबरदस्त छूट मिलेगी अमेरिका के अंदर और वो सस्ते हो जाएंगे। अब आम लोग तो ज्यादातर सस्ते प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, इसीलिए यूरोपियन कंपनियों की बाहर आ जाएगी अमेरिका में। और आपको बता दूं कि अमेरिका की इस ग्रीन टैक्स की देखा देखी अब यूरोपियन देश भी
ऐसा ही टैक्स पूरे यूरोपियन यूनियन में लाने जा रहे हैं। यानी कि यूरोप अमेरिका में अब ज्यादातर प्रेफरेंस मिलेगी उनकी खुद की कंपनियों को। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, हमें पीछे हटाया जाएगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार इस समय फुल फ्लो पर आगे बढ़ रही है वो धीमी हो जाए और भारत और चीन जैसे देश अमेरिका और यूरोपियन देशों को रिप्लेस ना कर पाए अर्थव्यवस्था के मामले में, और ये देश अमीर के अमीर ही बने रहें। इससे आप समझ गए होंगे कि इस कानून की क्या इंटेंशन है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भारत इस मामले में क्या कर रहा है। तो देखिए, भारत ने इस मामले में एक मजेदार तोड़ निकाला है, और सबसे अच्छी बात यह कि इस तोड़ का इजाद इन यूरोपियन देशों ने ही अब से 20-30 साल पहले किया था। दरअसल WTO में ये यूरोपियन देश एक कानून लेकर आए थे, जिसके तहत आप किसी भी देश के व्यापार या कंपनी पर प्रतिबंध या फिर टैक्स नहीं लगा सकते, सिर्फ इस बेस पर कि उस प्रोडक्ट को किस सोर्स के तहत या किस प्रोसेस के तहत बनाया गया है। यानी कि अमेरिका का जो ग्रीन टैक्स है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पूरी तरीके से इलीगल है और अमेरिका इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। और अब खबर निकलकर सामने ये आई है कि WTO के इसी लूप होल का इस्तेमाल भारत यूरोपियन और अमेरिका के खिलाफ करेगा, और इसके लिए चीन भी भारत का साथ देने को तैयार है। साथ ही तमाम जो विकासशील देश हैं वो भी भारत के पीछे लग गए हैं, और भारत इस पूरे के पूरे ग्रुप का अब लीडर बनेगा और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं हमारे पक्ष में एक अच्छी बात यह भी है कि अब से 10 साल पहले तक भारत, चीन और तमाम विकासशील देश सिर्फ इन सभी यूरोपियन देशों को सामान एक्सपोर्ट किया करते थे, यानी कि बेचते थे, इनसे खरीदते कुछ नहीं थे। लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत सारी चीजें बदली हैं। यूरोपियन देशों का और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वो भारत, चीन और तमाम विकासशील देशों में बढ़ा है, बल्कि कई ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। ऐसे में अगर ये ग्रीन टैक्स लाते हैं और हम इसके जवाब में इनकी कंपनियों के खिलाफ कोई भी टैक्सेशन की कार्रवाई करते हैं तो नुकसान इन्हें भी भयानक होगा। यानी कि एक बात तो तय है कि इस बार मामला एक तरफा नहीं है जैसे कि हमेशा हुआ करता था यूरोपियन देशों के पक्ष में। हालांकि इस मामले पर जो भी कार्रवाई होती है मैं उस पर रेगुलर अपडेट आपको देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।